उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर एक है और वही सब निर्णय लेते हैं, बाकी सब उनके सहयोगी हैं, उनको मशवरा देने वाले हैं और कलेक्टिवली सबकी जिम्मेदारी की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं। उनमें उम्र में उनसे बड़े भी हैं, उम्र में उनके छोटे भी हैं और हम उम्र भी हैं, सबको साथ लेकर वाले मुख्यमंत्री जी चलते हैं। तो इसको विकेंद्रीकरण कह लो या उनका सरल स्वभाव कह लो, जो चाहे आप कहें। शायद जी यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद अपनी बात जारी रखेंगे उत्तर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री शाहिद मंजूर जी के साथ। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. 17 जातियां जो दबी कुचली जातियां, जो शैक्षिक आर्थिक सामाजिक स्तर से इनका जो गिरा हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव लोकसभा में केंद्र की सरकार बनने के बाद इन जातियों की इस मुद्दे को उनकी बात रखी कि इनको 17 जातियों को अनुसूचित जात में शामिल किया जाए। इसके लिए तो मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सौंफ, इलायची, खजूर सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चक्रव्यूह में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद साहब, पिछले दिनों एक बड़ी दुर्घटना हुई इलाहाबाद में कुंभ के दौरान। 36-37 लोगों की जानें चली गई भगदड़ में, सैकड़ों लोग घायल हुए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश ने कहा दिल्ली की जिम्मेदारी और दिल्ली ने कहा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। ये आरोप प्रत्यारोप इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने, पूरी सरकार ने उस पर खेद भी व्यक्त किया है और दूसरा है आर्थिक सहायता या उनको कुछ सहयोग करने की, जिससे कोई पूर्ति मौत की नहीं होती, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता जो है वो सामने आती है। तो सरकार ने उस पर खेद भी व्यक्त किया और उन पर मुआवजा देने की भी सरकार ने बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर उस मामले को देखा भी है और उसको वो देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ रह जाती है आरोप प्रत्यारोप के बाद जो आरोप लगे हैं उनको मीडिया, आप लोग, पूरा देश, उत्तर प्रदेश में कुंभ है, कुछ हमारी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश में कुंभ है, कुछ भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, कमी हो गई। रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। अगर मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा, अगर रेलों की व्यवस्था ठीक हो जाए, कुंभ जैसे बड़े आयोजन में और हमारी धर्म से जुड़े हुए आयोजन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे विभाग की तरफ से अगर रेलों की तादाद बढ़ा दी जाती, आवागमन के साधनों को ठीक कर दिया गया होता, तो संभव से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो ना होती। बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कि मैं सारा आरोप उन पर लगा दूं या उनको कह दूं, लेकिन हमसे चूक हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से, रेलवे से चूक हो गई। और अभी क्योंकि कुंभ जारी है, कुंभ 12 मार्च तक कुंभ का रहेगा, मेला चलेगा, अभी भी रेलवे डिपार्टमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग श्रद्धालु वहां पर आते हैं, जिनकी अगर लोकल हो तो बसों से आ सकते हैं। नहीं, कुछ थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए। हमने सरकार ने सोचा है और महसूस हुई, उसमें कमेटी से इस्तीफा भी दिया है, महसूस किया कि हम से कोई कमी हो गई। ऐसा नहीं है कि हम सारी जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं, लेकिन जो काम उनके करने का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिसको पूर्ति कर सकती है, अपनी जिम्मेदारी से उनको निभाना चाहिए। और सिर्फ कुंभ की बात, जहां जहां भी कहीं बड़े आयोजन हो, सरकार का, रेलवे मंत्रालय पे किसी चीज की कमी नहीं है।
भारत में शायद पहला ऐसा मंत्रालय है जिसके संसाधनों की और पैसे की और आमदनी का कोई आकलन नहीं किया जा सकता। तो जहां कहीं भी धार्मिक ओकेजन हो, सरकार को स्वयं इस रेलवे मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और आवागमन के साधन को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाना चाहिए। तो शायद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोग एक बस में भगदड़ जब लगाएंगे, एक ट्रेन के लिए लोग भागेंगे, तो हादसे होना स्वाभाविक है। सरकारों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पहले से इस बात का अनुमान लगाएं कि कितने व्यक्तियों के लिए, कितने श्रद्धालुओं के लिए कितनी रेलों की आवश्यकता है, कितनी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। तो इतने बड़े आयोजन में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना भरपूर ताउन देना चाहिए। ये आखिरी कुंभ नहीं है, भविष्य में भी होंगे, कुंभ भी होंगे, अर्थ कुंभ भी होंगे, दूसरे मेले होते हैं। कभी अजमेर में है, तो दूसरे हिस्सों में बड़ी लोग श्रद्धालु आते जाते। हिंदुस्तान श्रद्धा का देश है, धार्मिक देश है, तो सरकारों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इंतजाम पहले से करें। तो अगर इंतजाम पहले से करेंगे तो ऐसी दुर्भावपूर्ण स्थिति जो है वो उससे हम लोग बच सकते हैं। शाहिद साहब, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, गरीब लोगों की हिफाजत और उनके हित सुरक्षित रहें, इसकी जिम्मेदारी आपके मंत्रालय पर आती है। क्या कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से श्रम विभाग में श्रमिकों के लिए बहुत पैसा है, बहुत स्कीम है। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए, उनके स्कूलों के लिए, उनके औजारों के लिए, उनकी साइकिल के लिए, उनके रोशनी के इंतजाम के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो श्रम मंत्रालय जिनको चला रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो श्रम विभाग से रिलेटेड जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को अगर सही तरीके से निभाएं तो हम बहुत सारे गरीबों का भला कर सकते हैं। तकरीबन नोएडा में, मेरठ में 200 करोड़ रुपए के आसपास जो है हमारे विभाग में पैसा आज की तारीख में पड़ा हुआ है। मैंने अभी मंडलीय अधिकारियों की समीक्षा बुलाई थी। समीक्षा में मैंने उनको बुला के कहा भी था, निर्देशित इस बात को किया था कि आप इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाएं, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाएं। और उस पर कुछ काम भी इन लोगों ने करना शुरू किया है। संज्ञान में आया, 2-4 जगह कैंप लगे, लोगों का रजिस्ट्रेशन मजदूरों का कर रहे हैं। मजदूरों का रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, पैसे की कमी नहीं, उनको फैसिलिटी दे दी जाएगी। तो है, पैसे की भी कमी नहीं है। जो एक तरीके से काम करने की लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, दूसरे हैं, जो काम करने की एक प्रवृत्ति जो है खत्म हो गई, उसको दोबारा से इनको डेवलप करने की बार बार इनसे कह के और इनको समीक्षा करके कोशिश मैं कर रहा हूं कि ये लोग थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन बढ़ाएं जिससे गरीबों को लाभ मिल सके। एक और भी, एक प्रचार प्रसार। जब योजनाओं का नहीं हो पाएगा तो लोगों को योजनाओं का लाभ का पता नहीं। जो रजिस्ट्रेशन जहां से होना है, जो आपकी ये लेबर है, आपका जो कंस्ट्रक्शन की लेबर है या फैक्ट्रीज की लेबर, शायद फैक्ट्री मालिक ये समझ रहे हैं कि इसमें हमें कुछ देना पड़ेगा, या वो ठेकेदार जो लेबरों का काम कर रहे हैं वो समझ रहे हैं हमें इसमें कुछ देना पड़ेगा जिम्मेदारी। अगर उनको सही बात की जानकारी हो जाए कि उनको कुछ नहीं देना है, सिर्फ इनकी सारी क्षतिपूर्ति और सब कुछ जो विभाग करेगा, तो वो इसको सहर्ष करा देंगे। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, गरीबों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं। शाहिद मंजूर साहब, मैं बहुत मुद्दत बाद किसी ऐसे मंत्री से बात कर रहा हूं जो ये कह रहा है कि हमारे विभाग में पैसे की कमी नहीं, गरीबों के लिए पैसा है। वरना मैंने अपने 25 बरस के जर्नलिज्म में ऐसे ही मंत्री देखे जिन्होंने कहा कि जी क्या करें, आर्थिक स्थिति ही सरकार की ठीक नहीं। आपने कम से कम गरीबों के लिए ये बात कही, मुझे अच्छा लगा। गरीबों के लिए पैसा है, अगर कमी है तो उन तक पहुंचने की है। गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा। सरकार का, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारा खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का, सबका अधिकारियों को यही निर्देश है कि गरीबों की, मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराओ, जिससे सरकार की नीतियों का लाभ उन तक पहुंच सके। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से भी उन मजदूरों से भी ये अपील करना चाहता हूं, संगठनों से, उन स्थानों से जहां से रजिस्ट्रेशन होता है, जो बड़े बड़े कई सौ मजदूर, कई हजार मजदूर जिनके अंडर में है, मैं उन सब से आज आपके चैनल माध्यम से ये अपील करता हूं कि अपने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे सरकार से मिलने वाली योजनाओं का उनको, मजदूरों को और गरीबों को लाभ मिल सके।
नहीं, लेकिन एक कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो भी गरीब और सरकार के बीच में एक फासले का काम कर। देखिए, ये सही है बात। इस मुल्क की आज़ादी के बाद से हम सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, वो सब बंद कर दिया। इसमें खाली से नेता ही जिम्मेदार नहीं है, सब लोग। मीडिया की अपनी जिम्मेदारी है, नेताओं की अपनी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो हम इस प्रदेश को, इस देश को अच्छा देश बना सकते हैं, अच्छा प्रदेश बना सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को सबको समझना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो। और जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देंगे तो भारत सोने की चिड़िया था, दोबारा से फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। फर्क बस और इतना है कि हम इस महसूस कर लें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर हम मंत्री हैं तो मंत्री की हैसियत में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम एमएलए हैं हमारी क्या जिम्मेदारी है, एमपी है तो क्या जिम्मेदारी है, किसी आईपीएस है, आईएएस है, कोई डीएम है या कमिश्नर है या कोई आईजी और डीआईजी और एसएसपी है, सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए। जब जिम्मेदारी अपनी महसूस करेंगे तो ये देश जहां था, हम जिस मुकाम पर थे 50-100 साल पहले, हम निश्चित रूप से उसी मुकाम को हासिल कर लें। शाहिद मंजूर साहब, इसी बहुत खूबसूरत नोट के साथ मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री शाहिद मंजूर साहब। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के सिलसिले के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। Supertech, yours for life. मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बीजेपी नेता अरुण जेटली की कॉल डिटेल्स मामले में खुलासा। दिल्ली के पुष्प विहार थाने समेत 4 पुलिस दफ्तरों से मांगी गई थी जेटली की कॉल डिटेल्स। आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। पेट्रोल 1.5 रुपए तो डीजल 45 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने बचाव में कहा, ज्यादा घाटा उठाने की हालत में नहीं है तेल कंपनियां। लखनऊ में सपा कार्यालय में पिछड़ी जातियों का सम्मेलन। केंद्र को भेजा गया 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और विधायक दल के नेताओं के साथ की बैठक। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने राहुल से की शिकायत, केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चला रहे हैं राज्य। पौंटी चड्डा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। सुखदेव सिंह नामधारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट। उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है। महिलाओं के साथ रेप और हिंसा की वारदातें। 24 घंटे में बलात्कार के 4 मामले आए सामने। 2 महिलाओं पर फेंका गया तेजाब। जौनपुर में सड़क हादसे में 5 की मौत, 9 घायल। मुरादाबाद में भी कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 की मौत, 6 घायल। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ेंगी मुश्किलें। यूपी रोडवेज के कर्मचारियों ने किया 20 और 21 फरवरी को हड़ताल का ऐलान। 2 दिन नहीं चलेंगी 10,000 बसें। भारी बारिश की चपेट में जिम कॉर्बेट पार्क। उफान पर आए नाले में कार समेत फंसे सैलानी। मीडिया कर्मियों ने बचाई जान। और उत्तर भारत में बिगड़ा मौसम का मिजाज। भारी बारिश से पारा फिर गिरा नीचे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश समाचार फटाफट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो आ रही है बहराइच से। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से, जहां गांव में बाघ घुसाया है और बाघ के घुसाने से लोगों में हड़कंप मच गया है। गौरा पीपरा गांव में बाघ घुसाया है। करतनिया फॉरेस्ट की ककरेहा रेंज में का यह पूरा मामला है और डीएफओ
मौके के लिए हो चुकी है रवाना ताकि बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन इस दौरान गांव में है अफरा तफरी का माहौल, लोग दहशत में हैं, गांव में हड़कंप मच गया है। गांव में बाघ के घुसने से हड़कंप। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करतनिया फॉरेस्ट की ककरेहा रेंज में बाघ के घुसाने से